दोस्तों, आप ये तो जानते होंगे कि रेलवे स्टेशन बोर्ड पर समुद्र तल से ऊंचाई क्यों लिखा जाता है, या फिर ये कि क्रिकेट के मैदान में 3-4 पिच क्यों होती है, या फिर ये तो पता ही होगा कि पुलिस अपराधी का चेहरा कपड़े से क्यों ढकती है। अगर नहीं जानते तो बने रहिए फैक्ट टैक इन हिंदी चैनल के साथ। ये सब जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान पर एक से ज्यादा पिच क्यों होती है? आपने भी देखा होगा कि क्रिकेट के मैदान पर 3-4 पिच होती है। अगर आप ही सोचते हैं किसी इंटरनेशनल मैच के दौरान अगर पिच खराब हो जाती है तो उस स्टेडियम में बनी दूसरी पिच पर मैच कराने के लिए वहां 3-4 पिच बनाई जाती है, तो आप गलत हैं। जिस किसी पिच पर इंटरनेशनल मैच होना होता है उस पिच को अलग से बनाया जाता है और उस पिच को इंटरनेशनल क्रिकेट स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए पिच क्यूरेटर तैयार करवाता है। इसके अलावा इस मैदान पर जो दूसरी पिच होती है उन पर घरेलू मैच या सीरीज खेली जाती है, जैसे कि रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, और घरेलू मैच के लिए पिच के स्टैंडर्ड भी अलग होते हैं। खिलाड़ियों के नेट प्रैक्टिस करने के लिए अलग पिच बनाई जाती है, क्योंकि ये सारे काम एक ही पिच पर करना संभव नहीं है। और मान लो ऐसा किया भी जाता है तो एक ही पिच पर इतने सारे काम बार बार करने से पिच किसी काम की नहीं रहेगी। अब जानते हैं कि ट्रकों के पीछे हॉर्न ओके प्लीज क्यों लिखा होता है। आपको बता दें, ये नियम तब बनाया गया था जब गाड़ी में पेट्रोल और कैरोसिन डाला जाता था। तब कैरोसिन वाली गाड़ियों में जल्दी आग लग जाती थी, इसलिए गाड़ी पर हॉर्न ओके प्लीज लिखना शुरू किया गया, जिससे कोई भी गाड़ी एक दूसरे के नजदीक आए तो हॉर्न बजाए और गाड़ियां एक दूसरे से सेफ डिस्टेंस पर रहे और आग न लगे। आज के समय में इसके मतलब में थोड़ा बदलाव किया गया है। इसमें हॉर्न लेफ्ट साइड लिखा होता है, ओके सेंटर में और प्लीज राइट साइड में। इसका मतलब अगर आप लेफ्ट साइड में ओवरटेक करना चाहते हैं तो हॉर्न बजाएं, इसलिए हॉर्न लेफ्ट साइड लिखा है। और आप ओवरटेक नहीं करना चाहते तो सेंटर में रहें, इसलिए सेंटर में ओके लिखा जाता है। और राइट साइड में करना चाहते हैं तो प्लीज लिखा गया है, और आप ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखते हुए ओवरटेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए राइट साइड में प्लीज लिखा हुआ होता है। भारतीय रेलवे स्टेशन बोर्ड पर समुद्र तल से ऊंचाई क्यों लिखा होता है? रेलवे स्टेशन का नाम और समुद्र तल से ऊंचाई यानी मीन सी लेवल जैसे कि 200 मीटर, 310 मीटर लिखा होता है। क्या आपने कभी सोचा है भारत में समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में रेलवे स्टेशन बोर्ड पर क्यों लिखा होता है? इसका क्या मतलब होता है? क्या ये यात्रियों की जानकारी के लिए लिखा जाता है या फिर कोई और वजह है? पर उससे पहले हम जानते हैं समुद्र तल से ऊंचाई यानी मीन सी लेवल का मतलब क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर हर जगह एक जैसी ऊंचाई में नहीं होती, कहीं ज्यादा उठी हुई होती है तो कहीं कम या नीची होती है। इसीलिए दुनिया को पृथ्वी की वास्तविक सतह से नापने के लिए एक ऐसे पॉइंट की जरूरत है जो हमेशा एक समान रहे, और समुद्र से बेहतर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों को दुनिया की एक समान ऊंचाई नापने के लिए एक ऐसे पॉइंट की जरूरत होती है जो हमेशा एक समान रहे। इसके लिए समुद्र सबसे अच्छा विकल्प है, और MSL की मदद से ऊंचाई की गणना करना बेहद सहज है। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र तल या समुद्र का पानी एक समान रहता है। पर स्टेशन पर क्या ये यात्रियों को बताने के लिए होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जानकारी रेलवे ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर के लिए होती है। उदाहरण से समझते हैं, अगर ट्रेन 200 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई से 250 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई पर जा रही है तो ड्राइवर आसानी से ये निर्णय ले सकता है कि इस 50 मीटर की अधिक चढ़ाई को चढ़ने के लिए उस इंजन को कितनी पावर देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर ये ट्रेन नीचे की ओर जाएगी तो नीचे आते वक्त ड्राइवर को कितना फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा या ड्राइवर को कितनी स्पीड बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। ये सब जानने के लिए समुद्र तल की ऊंचाई यानी MSL लिखा जाता है। इसके अलावा इसकी मदद से ट्रेन के ऊपर लगे बिजली के तारों को एक समान ऊंचाई देने में भी मदद मिलती है, ताकि बिजली के तार ट्रेन के तारों से हर समय टच होते रहें, मतलब बिजली के तारों से कनेक्शन बनाए रखने में मदद करता है। तो आप समझ गए होंगे कि भारतीय रेलवे स्टेशन बोर्ड पर समुद्र तल की ऊंचाई या मीन सी लेवल MSL क्यों लिखा जाता है और इसका क्या मतलब होता है। सभी सेनाओं का सैल्यूट अलग अलग क्यों होता है? क्या आपने कभी भी हमारे देश की तीनों सेनाओं के जवानों का सैल्यूट देखा है? अगर देखा है तो आपने गौर किया होगा कि भारत की थल सेना यानी इंडियन आर्मी, जल सेना यानी इंडियन नेवी और वायु सेना यानी इंडियन एयर फोर्स के सैल्यूट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। आइए बताते हैं। इंडियन आर्मी के सैल्यूट करने का तरीका अपनी हथेली को माथे से लगाकर सैल्यूट करना है। आपने कभी न कभी इंडियन आर्मी के जवानों को सैल्यूट करते हुए देखा होगा। वो हमेशा खुले हुए हाथों से सलाम देते हैं।
सारी उंगलियां सामने की ओर खुली और अंगूठा साथ में खुला हुआ होता है। ये अपने से सीनियर के प्रति सम्मान जताने का तरीका है। साथ ही ये तरीका ये भी जताता है कि उनके पास किसी भी तरह का कोई भी हथियार नहीं है और आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना। भारत की वायुसेना के सलामी देने का तरीका खुली हथेली को 45 डिग्री के एंगल पर झुकाकर किया जाता है, जो सेना की आसमान की तरफ प्रगति को दर्शाता है। मार्च 2006 से पहले एयरफोर्स के सैल्यूट करने का तरीका इंडियन आर्मी की तरह ही था, पर मार्च 2006 के बाद इसे बदल दिया गया। भारतीय नौसेना। भारतीय नेवी के सलामी देने का तरीका खुली हथेली को जमीन की तरफ इशारा करके किया जाता है। नौसेना में सैल्यूट के लिए हथेली को सिर के हिस्से से कुछ इस तरह से टिकाकर रखा जाता है कि हथेली और जमीन के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाए। इस सलामी की एक बड़ी वजह यह भी है कि पुराने समय में जवानों के हाथ काम करने के कारण गंदे हुआ करते थे। इस वजह से वो कुछ इस तरह अपने सीनियर को सलामी देते थे ताकि उन्हें अपमानित न होना पड़े। भारतीय झंडे के तीनों कलर का क्या मतलब है? भारत के इस ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, पर तिरंगे के 3 रंगों को ही क्यों लिया गया और क्यों इन रंगों का मतलब क्या है, बताते हैं। केसरिया रंग। भारतीय ध्वज के सबसे ऊपर जो केसरिया रंग होता है उसे साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। ये रंग राष्ट्र के प्रति हिम्मत और निस्वार्थ भावनाओं को दर्शाता है। ये रंग सभी धर्मों के लोगों को अहंकार से मुक्ति और त्याग का संदेश देकर लोगों में एकता बनाने का प्रतीक माना जाता है। केसरिया रंग को आध्यात्म और ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू, बुद्ध और सिख सभी इस रंग को अपने करीब मानते हैं। सफेद रंग भारतीय तिरंगे के बीच में रहता है। सफेद रंग शांति और ईमानदारी का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार सफेद रंग को ज्ञान का प्रतीक माना गया है, जो हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। हरा रंग तिरंगे के सबसे नीचे हरा रंग होता है। हरा रंग विश्वास, उर्वरता, खुशहाली, समृद्धि और प्रगति का प्रतीक है। दर्शन शास्त्र के अनुसार हरे रंग को उत्सव के माहौल से जोड़ा जाता है। हरा रंग पूरे देश को हरियाली को दर्शाता है और आंखों को सुकून भी देता है। हरा रंग जीवन के स्वास्थ्य और सौभाग्य से भी जुड़ा हुआ है। ये रंग भावनात्मक रूप से जीवन में तरक्की को बढ़ाता है। ध्वज चक्र तिरंगे में सफेद रंग के बीच में जो नीला ध्वज होता है उस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं। इस चक्र में 24 तीलियां हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि जीवन हर समय 24 घंटे चलता रहना चाहिए। जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।